नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डियर बैच वाले गुरुजी चैनल पर। गुरुजी चैनल पर बच्चों आप लोग को आज मैं कक्षा 6 के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हो, ठीक है बच्चों, तो आप लोग के लिए गणित एकदम बेहद आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलूँगा, चाहे वो कक्षा 6 के लिए पढ़ाऊँगा, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, ठीक है। बोर्ड लेवल की तैयारी भी इस चैनल पे कराऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको इस चैनल पर, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ठीक है। देखिए, तो आज मैं कक्षा 6 के फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संख्याओं को संख्याएं के क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को भी बताता चलूँगा। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या है, प्राकृतिक संख्या ना बच्चों, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिससे हम गिनती करते हैं, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की गिनती करते हैं, ठीक है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की इंग्लिश जो होती है बच्चों, वो होती है नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होती है? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई पूछ रही कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई हो सकती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई कह दे कि चलो ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 है, सॉरी 10 है, तो इससे भी बड़ी तो 1 है बच्चों, इसमें 1 ऐड कर दो तो इससे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब कोई 11 बताए तो 11 में 1 जोड़ तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो कितना हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होती है? 1 होती है, ठीक है। आइए हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो चलें हम इसको निकाल लेते हैं। अभ्यास 1 का ए, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यास 1 का ए, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है पहला 427 ना, यहाँ पर 427। तो ये इस तरीके से बच्चों आप लोग के एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। और आप लोग को इसको अंकों में लिखना होगा, शब्दों में दिया रहेगा और इसको अंकों में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? 427, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 3501 है दूसरा में, 3501, ठीक है। 3501, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो 3501 ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद 115, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरे में 115, ठीक है बच्चों। तो 115 लिखना है तो हम लिखेंगे 115 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल क्या है? 79,029, ठीक है। अगला सवाल है 79,029 है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे? 79,029, इस प्रकार से ये लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1 का ए का दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसमें।
देखो दूसरा क्वेश्चन। अब मैं ये क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोग को दिख ही रहा है, मैं इसके आंसर बताते चलता हूँ, ठीक है, कि कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, लिख रहा है दूसरे का आ में निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, दूसरे का आ, ठीक है। तो पहले का इसमें हो जाएगा, कितना दिया है, 7019 दिया है ना बच्चों, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसके हज़ार की जगह हम कितना है, 7 है, तो हम लिख देंगे इसको हिंदी में लिख देंगे 7000, 7000। उसके बाद यहाँ सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं है और ये 19 है, तो 7019 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो, अगला है 23013 ना बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 23013 बच्चों, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगला देखो कितना दिया गया है, तीसरा 69,379, ठीक है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसरा, तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 69 हो जाएगा, 69,379, ठीक है, ऐसे लिख देंगे 79, ठीक है। अगला देखो, अगला कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 89, 30, 59। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख। तो ये लाख की जगह पे 8 है, इसको मिला के 93,000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 है, 8 लाख है, 93,059, ठीक है, इस तरीके से बच्चों लिख देंगे। अगला देखिए सवाल है, अगला कह रहा है बा वाले में नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख बैक्टीरिया, जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या करना है, यहाँ पर 100 है, 1000 है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, इसी को क्या करना है, शब्दों में लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो देखो इसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखें। तो इसको है यहाँ पर दूसरे का बा वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है, 100 है, तो इसको लिख देंगे 100 या 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1000 है, ठीक है, इसको लिख देंगे इसको लिखेंगे 1000 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना है, फिर ये 00, फिर ये 00, इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख। तो ये कितना है बच्चों, 10 लाख है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कितना है, 1 करोड़ है, तो 1 के आगे जो है 1, 00, फिर 00, फिर 000। तो 1 के आगे 7 जीरो है, तो ये हो जाएगा 1 करोड़ है, तो लिख देंगे 1 करोड़ है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसको इस प्रकार से करना था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है तीसरे में, कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए, ठीक है। तो ये संख्या दिया हुआ है, इसमें अंकों को अलग करना, तो 10, 11, 18 ऐसे दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे करना है, ये कौन सा है बच्चों, ये है तीसरा ना, तीसरा, हाँ तीसरा है, तो तीसरा है ये। इसमें दे रहा है पहले 10, तो 10 में कितने अंक हो जाएंगे बच्चों, ये कितने अंकों से मिलके बना है, 1 और 0। इसके बाद कितना है, 11 है। इसके बाद भाई यहाँ कहाँ छेद हो जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 18 है,
तो क्या हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 है तो 0 का 0 रहेगा, और यहाँ 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अगला सवाल देखो चौथा में, चौथा देखिए यहाँ पर देखें, इसमें क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो अंक दोहराए ना जाए। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे। देखिए तो चौथा नंबर है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखो चौथा नंबर, तो 1, 2, 3, तो इससे कितनी संख्याएं बनेंगी इसको देखो। हम क्या करते हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 3, फिर क्या कर लेते हैं, 1 3 2 कर लेते हैं, 1 3 2, ऐसे हो गया। फिर 2 3 1 कर लेते हैं, 2 3 1, फिर क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा। फिर 3 1 2, फिर 3 2 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कितने संख्या बने, ये 6 संख्या बने। तो ये चौथे का ये आंसर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब पांचवे का आंसर देखो, करा 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। फिर इसी प्रकार से है, तो 0 3 5 इससे बनने वाले, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे इसको देखिए। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 0 3 5 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं 3 5 0 3 0 5। ठीक है, उसको 5 0 3 और 5 3 0, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखो छठा नंबर में, छठा नंबर में क्या कर रहा है, 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ऐसे पूछा जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 7 0 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, क्या बन जाएगा, इधर देखो। तो सबसे बड़ी संख्या जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर सबसे बड़े अंक को पहले, फिर छोटे को, फिर ये, फिर ये, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दो। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, देखो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि 0 को पहले लिख लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 को अगर पहले लिखते हैं, काफ़ी बच्चे इसको गलत करते हैं, 0 5 6 7 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है बच्चों, क्योंकि उसमें 4 अंक तो रह ही नहीं जाता ना उसमें, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर आप 0 लगा दोगे, जैसे ये मान लो 123 लिखा है ना, इसके आगे 0 लगा देंगे तब भी तो 123 माना जाएगा ना। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, आगे हम कितना भी 0 लगा दें उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, इसलिए इसको ऐसा करते हैं। तो इसको हम लिखने के लिए पहले 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6, फिर 7 लिखेंगे। अब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बच्चों करना था। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो 7वें में है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो एक काम कर लो, ऐसे 5 बार 9 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 99,999, यही होता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा, ऐसे लेंगे 5
अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखा और 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, बस ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछने तो एक काम करो, 1 लिखो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेहद आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में समझिए बच्चों, आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये सब सारी चीज़ें बच्चों याद होना चाहिए, तभी आप लोग का मैथ अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे मिलता रहेगा मैं उसको बताते रहूँगा, आप लोग परेशान मत रहिए, ठीक है। तो देखें इसको, ये हो गया 7वां तक। 8वां में कर रहा है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 8वां है, देखो 8वां का सलूशन मैं बता रहा हूँ। तो कितना दिया है बच्चों, 5231 दिया गया है, 5231। तो इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान देखो, एक किसकी जगह पे, इकाई, तो हम 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 3 देखो कितने के, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है ना, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। 2 दो कितने, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे है तो इसको ऐसे 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 4 देखो कौन सा स्थान पे बच्चों, 1000वें स्थान पे ना, सॉरी 5, 1000वें स्थान पे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से सब अंकों का स्थानीय मान निकल गया। 1 का 1 हो गया, 3 का 30 हो गया, 2 का 200 हो गया और 5 का 5000 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 9 नंबर में है, तो 9 का सॉल्यूशन देख लो बच्चों, ठीक है। कितना है भाई, 636। तो देखो 636, ठीक है। तो 6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इकाई की जगह पे है तो 6 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका निकालो तो देखो 6 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे तो 1000, सॉरी 100 से गुणा हो जाएगा, सैकड़ा बना है 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये केवल स्थान का फर्क ना, स्थानीय मान, ठीक है, उसका नाम ही स्थानीय मान, तो इसलिए ये स्थान के वैल्यू को बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसका हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, कह रहा 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3334, ठीक है। देखें 3334, अब इसमें कह रहा है कि 3 के जितने भी स्थानीय मान आते हैं उन सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो इस 3 का कितना स्थानीय मान आ जाएगा बच्चों, बताओ। 3 गुणे 10 ना, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे तो 10 से गुणा कर देंगे तो 30 हो गया। इसका देखो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 300 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो 3 गुणे 1000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3000 हो जाएगा ना। अब इन सभी का योगफल चाहिए तो एक काम कर लो, 3330, तो 0 3 3 3, तो कितना आ गया, 3330 आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। अगला देखो, अगला कह रहा है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनका योगफल भी ज्ञात करना है, तो देखो 11 नंबर में कितना दिया है, 22,222, देखो 22,222, ठीक है। तो इसमें करना क्या है बच्चों, इसमें देखो इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है, क्योंकि ये इकाई की जगह पे है। इसको देखो 2 × 10 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। फिर इसको देखो 2 × 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पर 200 1000 हो जाएगा। तो
तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2000 हो जाएगा। इसको देखो, ये कौन सी जगह पे, इकाई पे है, दहाई पे, सैकड़ा पे, हज़ार, 10 है, 10,000 पे ना, तो 2 में हम कर देंगे बच्चों 10,000 तिगुड़ा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000 हो जाएगा। अब इन सभी का योगफल कह रहा है पता करने के लिए, तो योगफल करने के लिए तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 20,000, ठीक है, 20,000, फिर कितना हो जाएगा, 2,000, 200, 20, 2, ठीक है, 2, 2, 2, 2, 2, तो ये आ जाएगा 22,202, फिर वही आ जाएगा। तो इस तरीके से योगफल ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना था, उसका फिर वही आ गया। आगे देखो 12 नंबर में है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो देखो 12 नंबर में 545 दिया गया है, कह रहा है कि सबसे पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालो, इसका निकालो। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 5 ना, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों 500 हो जाएगा। अब इसका अंतर, इस पहले वाले 5 का स्थानीय मान और इस दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान, इसका निकाल के इसको अंतर, तो अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, घटाना होता है, तो ऐसे घटा देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, इधर से उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 495 आ जाएगा, ठीक है, 495 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्राकृतिक संख्या के पहले अभ्यास को मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि दूसरे अभ्यास में कितना क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे अभ्यास में ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, दूसरे अभ्यास में ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। तो चलो इसको भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत आसान चैप्टर है। देखो अभ्यास 1 का बी, ठीक है, अभ्यास 1 का बी, देखो यहाँ पर अभ्यास 1 का बी हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ इसमें दिया गया 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 23, 24, 25, 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 और यहाँ 27। तो ये तो बेहद ही आसान पैटर्न दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, यही वाला सही हो जाएगा, तीसरा 26 सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे, इसको बताने का आवश्यकता नहीं है। अगला देखो 9, 8, 7, 6, 5, ये मतलब घटते हुए क्रम में जा रहा है ना। ऐसे देखो 35, 34, यहाँ 32 लिखा है, 31 लिखा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ 33 आएगा, तो 33 यहाँ लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो 33 यहाँ पर लगाया भी गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छाट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना होगा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। देखिए अनुवर्ती क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जैसे ये 28 है ना, तो इसका अगर अनुवर्ती चाहिए तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और इसका पूर्ववर्ती चाहिए तो इसमें एक घटा देंगे 28 में, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको दिमाग लगाएं, देखो अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब पीछे आने वाली, ठीक है, मतलब जो पीछे आई हुई है। तो 28 के जस्ट पीछे कितना है 27 है, 28 का जस्ट आगे क्या है 29 है। तो जब भी अनुवर्ती पूछेगा तो उसी संख्या में एक जोड़ लेना, जब पूर्ववर्ती पूछेगा तो उसी में एक घटा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से बता सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मालूम दिया गया है 1100 दिया गया है, तो इसका अनुवर्ती चाहिए तो कितना हो जाएगा 1101 हो जाएगा। पूर्ववर्ती चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसी में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये अगर इसमें से एक घटाते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 1099 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पता करते हैं। अब इस देखें, इसमें जो है तीसरा है, कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं सबसे पहले समझ लीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ क्रमागत संख्या समझने के लिए? देखो, क्रमागत संख्याएं, क्योंकि क्रमागत संख्या ऐसी संख्या हैं, अभी जब आप और भी आगे क्लासों में बढ़ोगे तो क्रमागत संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो इसलिए क्रमागत संख्या को समझना जरूरी है। तो क्रमागत संख्या ऐसी संख्या जो होती हैं वो क्रम से आती हैं बच्चों। ठीक है, क्रम से आती है, एक के बाद एक आती है, उसमें से एक एक जोड़ के आती है। जैसे यहाँ पर 101 है, तो 101 के आगे आ जाएगी 102 आ जाएगी, 103 आ जाएगी, 104 आ जाएगी। तो ये क्रम से बच्चों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये हो जाएगा। 23 एक प्राकृतिक संख्या, तो ये सत्य है बच्चों। 23 एक प्राकृतिक संख्या, हाँ तो ये सत्य है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं किसने असत्य लगाया, लेकिन ये सत्य होगा। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सत्य है। ठीक है, अब देखो 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5वें नंबर में देखिए अनुवर्ती संख्या में अभी हमने क्या बताया बच्चों? ठीक है, अनुवर्ती में क्या बताया? 9999 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या अभी हमने क्या बताया बच्चों? इसी में एक ऐड कर लेते ना। ठीक है, इसी में एक जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसी में एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 10,000 पूरा हो जाएगा ना। तो 9999 की अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा 5वें का। 6वां देखो, कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख। ठीक है, तो 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख एक की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6ठा है 1 लाख एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख की 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 घटाते हैं ना। पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं? 1 घटाते हैं, तो 1 लाख 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लाख ही तो खाली बचेगा। ठीक है, 1 लाख ही तो खाली बचेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बताते हैं। अगला देखो, कह रहे कि संख्या रेखा खींचे, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा ऐसे खींचा जाता है, देखो 7वां है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ऐसे संख्या रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, इस पे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया प्रदर्शित। ठीक है, तो बस इसका इतना ही करना था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या देखो यहाँ पर, चार अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगी बच्चों? 1000 हो जाएगी ना। और इसका पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो इसकी पूर्ववर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी बच्चों?
1000 में से 1 घटा लेंगे तो पूर्ववर्ती हमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 999 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से उसको लगना था। इसके बाद देखें क्या है। इसके बाद है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या देखो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो। 6 अंकों की 9 नंबर है। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ठीक है, देखो 9 9 9 9 9 6 बार ऐसे 9 लिख दो। ठीक है, अब इसकी अनुवर्ती संख्या चाहिए तथा अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 0 0 0 0 10 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और बच रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से अभ्यास 1 का भी हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 का भी ख़त्म हो गया। अब बच्चों अगले वीडियो में आप लोग इकाई नंबर 2 पूर्ण संख्या के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है तो आप लोग को यहाँ पर कक्षा 7 के वीडियो को देखने को मिलेगा, कक्षा 8 के देखने को मिलेगा, 9 के भी देखने को, 10 के भी मिलेगा। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो से ज़रूर जुड़ें बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल से जुड़ के अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।